है nutrition is a process in which food enters into biological system। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिंदा चीज के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम। फूड बाहर से लिविंग बॉडी में एंटर हो जाए। अब भला मैजिक तो नहीं हो रहा ना, ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैजिकली फूड बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर क्यों एंटर होगा? उसके लिए एनिमल को मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बहुत दिन पहले से एक बात समझ ली थी, एनिमल कौन है? द वन विच इज मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लाजिम है ये फूड बाहर से ऑब्टेन करे और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने के लायक हो ताकि एग और स्पर्म के थ्रू ये एम्ब्रियो बना सके। इन चार में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो हम बोलेंगे ये एनिमल नहीं है। तो हम किसके अंदर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं जिसने प्रूव कर दिया कि वो एनिमल है, जिसमें ये चारों चीजें लाजिमन मौजूद हैं। अब फूड माउथ के थ्रू एंटर हो गया। कल हमने देखा था माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। 2 ऐसे हैं जो फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, फिजिकल डाइजेशन करते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं फूड को, छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। कौन? टंग एंड टीथ। और तीसरा पार्टनर कौन है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीसरा पार्टनर क्या करता है? ये फिजिकल डाइजेशन नहीं करता, केमिकल डाइजेशन करता है। मतलब ये फूड को बाहर से पीसेस में नहीं ब्रेक करता, बल्कि फूड के पीसेस के दरमियान पेनिट्रेट कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और अंदर जाके केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। फिर हमने देखा था माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है किसकी? 2 चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट, amylase, salivary amylase starts breaking down glycosidic bond present in क्या बोलेंगे इनको? पॉलीसेकेराइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन में होती हैं। तो एमाइलेज किसको पहचानता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट चेन्स में। तो आपने जो खाना खाया, अगर उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी डाइजेशन माउथ कैविटी में ही स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड चीज लिपिड्स। लिपिड्स के लिए आपके सलाइवा में प्रेजेंट है सलाइवरी लाइपेज। ये लाइपेज फूड में मिक्सअप होके फूड में मौजूद ग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। जो फूड आपकी माउथ से आगे जाएगा वो फूड छोटे छोटे बोलस की फॉर्म में जाएगा। बोलस कौन है? लुकमा। आपने जितना भी खाना आपके माउथ में डाला वो सारे का सारा एक साथ माउथ कैविटी से आगे नहीं जाता, बल्कि छोटे छोटे बोलस की फॉर्म में टंग इसको पीछे की तरफ धक्का देती है। आगे कौन है? आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में है फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने पढ़ा था माउथ के बाद जो ट्यूब शुरू हो जाएगी, माउथ कौन है? ट्यूब का माउथ है, ट्यूब की ओपनिंग है। माउथ के बाद जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसकी कितनी वॉल्स हैं? एक ही वॉल है जो 4 लेयर्स की बनी हुई है। इस फिगर को गौर से देखें, हमने कल भी देखी थी।
सबसे नीचे की येलो कलर की लेयर है सीरोजा। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, इसका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन। येलो कलर से ऊपर वाली दो लेयर्स हैं रेड कलर की, ये दोनों रेड कलर की लेयर्स मसल्स की हैं। ये दोनों लेयर्स कहलाती हैं मस्क्यूलरिस। इसमें कितनी तरह के मसल्स हैं? दो तरह के मसल्स हैं। सबसे बाहर की लेयर कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लंबाई कम होगी, लेंथ कम होगी ट्यूब की। और अंदर की तरफ कौन है? सर्कुलर मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर छोटा होगा, मतलब फूड को पीछे से धक्का लगेगा। ट्यूब पीछे से फूड को आगे धक्का लगाने के लिए नैरो हो जाएगी। और इन दोनों मस्क्यूलरिस के ऊपर कौन है? सब म्यूकोसा। सारी नर्व्स, सारी ब्लड वेसल्स सब म्यूकोसा में प्रेजेंट हैं। थोड़े से ग्लैंड्स सब म्यूकोसा में पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है? म्यूकोसा में। अब ग्लैंड्स कौन है? म्यूकोसा की लेयर दो तरह के स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल है। म्यूकोसा की सबसे, इसको देखें फिर दोबारा, सबसे अंदर की लेयर देखें, ट्यूब के सबसे अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर एपिथेलियम है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, अकेले अकेले सेल्स जो बाउंड्री बना रहे हैं सबसे अंदर की। और जो ट्यूब अंदर से खाली है उसमें फूड है, फूड आएगा तो कहाँ जाएगा? इस खाली जगह में। और एपिथेलियम के ऊपर कौन है? एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स हैं, गौर से देखिए। एक तरह के वो सेल्स हैं, एक मिनट बेटा, वहाँ से माउस और ब्लूटूथ वाला निकाल के दो, मुझे लेज़र चाहिए। अभी मैं आपको पॉइंटर से शो करती हूँ दो तरह के सेल्स। कहाँ? म्यूकोसा में। म्यूकोसा कौन है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की सबसे अंदर की लेयर। इसमें सारे सेल्स की दो तरह की एसोसिएशन है। या तो सेल्स अकेले 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 बाउंड्री बना रहे हैं, एक कतार बना रहे हैं, या फिर यही सेल्स आपस में मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं। इस ग्रुप को हम ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको हाइलाइटर दिख रहा है? मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ दो तरह के सेल्स। छोड़ो बच्चा, छोड़ो। ये देखिए, ये देखिए, आपको हाइलाइटर दिख रहा है? सुमैया मुझे बताओ, हाइलाइटर दिख रहा है आपको? यस मिस। यस मिस दिख रहा है। यस मिस। ठीक है, अच्छा। अब ये देखो, मैं क्या बात कर रही हूँ, ये म्यूकोसा है, सबसे अंदर की लेयर। इसमें सेल्स दो तरह से प्रेजेंट है। एक वो जो अकेले 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 दीवार बना रहे हैं, ये सारे वॉल की फॉर्म में कतार बना रहे हैं। दूसरे जो कतार नहीं बना रहे, जो ग्रुप बना रहे हैं, ये देखो, एक ग्रुप ये है, ये दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। हैं तो ये सारे एपिथेलियल सेल, लेकिन वो एपिथेलियल सेल्स म्यूकोसा के जो ग्रुप बना रहे हैं उनको ग्लैंड्स कहते हैं। ये फिर देखिए, ये देखिए, ये भी ग्लैंड है, एक ये भी ग्लैंड है, एक ये भी ग्लैंड है, एक ये भी ग्लैंड है। एक तो आपने देखा ग्लैंड कौन होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक साथ मिलके सिक्रीशन कर रहे हैं। दूसरा आपने देखा, देखो गौर करो, ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं? म्यूकोसा से। लेकिन कहाँ तक पेनिट्रेट कर रहे हैं? सब म्यूकोसा में। ये छोटा ग्लैंड है, ये उससे बड़ा ग्लैंड है। ये शुरू होते हैं, इनकी लोकेशन है म्यूकोसा में, इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी। लेकिन क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इसलिए ये सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट करते हैं। ये पीछे सब म्यूकोसा है, सही? तो इस एपिथेलियम
और सब म्यूकोजा के दरमियान ये देखिए, ये इतनी सारी खाली जगह, ये सारी खाली जगह कनेक्टिव टिश्यू से भरी हुई है। कहाँ है कनेक्टिव टिश्यू? म्यूकोजा की लेयर और सब म्यूकोजा की लेयर के दरमियान ये जो पिंक कलर का आपको फिलिंग मटेरियल नजर आ रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। अगली फिगर देखें, ये देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको बताया, ये देखिए ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ओके। और इन एपिथेलियल सेल्स के नीचे ये वाली जगह जहाँ फिलिंग है, जहाँ खाली जगह को भरने के लिए एरियोलर टिश्यू मौजूद है, इस सारी खाली जगह को कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। और इस लेमिना प्रोप्रिया के नीचे कौन है? सब म्यूकोजा, ओके। लेमिना प्रोप्रिया कौन है? लेमिना प्रोप्रिया ये कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो कहाँ मौजूद है? एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के दरमियान। तो एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की है सिरोजा लेयर, उसके नीचे मस्क्यूलरिस की 2 लेयर्स, उसके नीचे सब म्यूकोजा और सबसे अंदर की म्यूकोजा। तो हम देखेंगे स्टमक से लेकर इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, सब में कौन डिफरेंट है? सिर्फ यहाँ फर्क है, म्यूकोजा फर्क है सबका। क्यों? क्योंकि सारे सेल्स जो सीक्रेशन कर रहे हैं वो कहाँ हैं? वो म्यूकोजा में प्रेजेंट हैं। अगर उनका साइज बड़ा है तो वो सब म्यूकोजा तक को पेनिट्रेट करेंगे, ओके। चलें, ये वही 4 लेयर्स आ गई जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं फूड माउथ में से आगे जाएगा कहाँ? टंग या जबान उसको पीछे की तरफ रिपेल करेगी, धक्का लगाएगी। कहाँ? इसोफेगस में नहीं, इसोफिगस से पहले बहुत छोटा सा पोर्शन है, फ्लेरिंक्स होगा, फेरिंक्स। फेरिंक्स फेरिंक्स। ये जो प्रोसेस है जिसमें बोलस ट्यूब के थ्रू माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, स्वेलोइंग या डेग्लूटेशन कहलाता है। निकलना, खाने का निकलना स्वेलोइंग या डेग्लूटेशन कहलाता है। कहाँ हो रही है स्वेलोइंग? 2 पार्ट्स में स्वेलिंग हो रही है। कहाँ कहाँ? गौर से देखिए, आपका माउथ जहाँ पे एरो है, ये रहा एरो, ये आपका माउथ है, यहाँ फूड मौजूद है। अब जबान उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है, तो वो खाना कहाँ जाएगा? वो खाना यहाँ पहुँचेगा। इस पोर्शन को देखें गौर से, ये पोर्शन वो है जिसमें आपके दोनों ईयर्स की ओपनिंग भी खुलती है और आपके नोज की ओपनिंग भी खुलती है। ये देखिए, आपके कानों से एयर भी यहाँ आ रही है, आपकी नाक से एयर भी यहाँ आ रही है। इसको फेरिंक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस पोर्शन को फेरिंक्स। फेरिंक्स के 2 हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा ओरोफेरिंक्स, ये जहाँ पे रेड कलर का हाइलाइटर है, ये क्या कहलाता है? ओरोफेरिंक्स। और इससे नीचे का पोर्शन लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंक्स कौन है? ये रहा साउंड बॉक्स। ये वाला पोर्शन फेरिंक्स का लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। और इससे ऊपर का पोर्शन जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, ओरोफेरिंक्स कहलाता है। जब खाना यहाँ से यूं नीचे जाएगा तो आपको पता है ऊपर नोज में से एयर भी आ रही है। वो एयर कहाँ जा रही है? ये आई एयर, ये देखो ये नोज है, यहाँ से यूं एयर अंदर आई और ये चली गई ट्रैकिया में। ये तो खुला हुआ है हर वक्त, सांस तो आप हर वक्त ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है रुको मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर आपने काम शुरू कर दिया, बातें शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आपने कहा रुक जाओ मैं सांस ले लूँ। नहीं ना, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो जब आप खाना खा रहे हैं
तो खाना गलती से इस वाले ट्रैक में ना चला जाए बल्कि डायरेक्टली इस ट्यूब में जाए। इसको श्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, इस ट्यूब को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। यहाँ से ये देखो, इसको बंद करने के लिए ये आपको लिड नज़र आ रहा है, ढक्कन। ये कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, इसको एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस का ढक्कन। ग्लॉटिस कौन है? ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा। इस फिगर में देखिए, ये देखिए, ये एपिग्लॉटिस बंद हो गया। तो अब जब खाना जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? एक ही रास्ता खुला है, वो लाजिमन यहाँ जाएगा। जब आप बातें भी कर रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, अक्सर होता है ना, कैंटीन जाते हैं, टाइम नहीं है, जर्नल बनाना है, काम कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी खाना खा लो, तो बातें भी कर रहे होते हैं अपनी दोस्तों से। तो क्या होता है, ये वाला ट्रैक, बातें कैसे करते हैं, जब यहाँ से एयर गुजरती है तो आवाज बनती है, साउंड बनता है। आप बातें भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, तो खाना गलती से यहाँ चला जाता है, आपको फंदा लग जाता है। याद है? याद करें बेटा, क्या होता है उस वक्त? एकदम से खांसी आने लग जाती है। अगर गलती से खाना यहाँ चला जाए, क्यों चला जाए? क्योंकि आप बातें कर रहे थे तो ये पैसेज खुला था। जब आप बातें नहीं करेंगे तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा। तो खाना कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। कैसे जाएगा? कभी तो आप बैठे हुए खा रहे हैं, कभी तो आप लेटे हुए खा रहे हैं, तो खाना लाजिमनी यहाँ कैसे जाएगा? ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि ये जो रीजन है फेरिंक्स का, इसकी वॉल में मसल्स हैं। वो मसल्स कॉन्टिन्यूसली इस खाने को धक्का लगा रहे हैं आगे जाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वॉल ऑफ द पैसेज पुशेस द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड डेग्लूटिशन या स्वेलोइंग। स्वेलोइंग कैसे होता है? मैजिकली नहीं होता, खुद ब खुद नहीं हो जाता। ये जो वॉल है फेरिंक्स की, वो उसको धक्का लगा रही है आगे। इसोफेगस में भी यही होगा। ये आगे इसोफेगस है, ये देखो आगे इसोफेगस है। जितनी लंबी गर्दन होगी इसोफेगस भी उतना लंबा होगा। ये देखिए, मैंने आपको जो अभी अभी बात बताई, ये आपको अच्छे से पता चल रही होगी। ये देखिए, ये खाना है, फूड है, और ये पीछे की वॉल है। दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके, ये सर्कुलर मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पैसेज नैरो हो जाएगा और फूड को आगे प्रोपेल होगा, फूड को धक्का मिलेगा आगे। ये फूड बोलस की फॉर्म में है, धक्का मिलेगा तो कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है फूड को आगे धक्का लगाना, यूनी डायरेक्शनल, आगे ही आगे जाए, पीछे ना आए, बल्कि आगे आगे चलता जाए, ये प्रोसेस कहलाता है डेग्लूटिशन या फिर स्वेलोइंग। ओके, फेरिंक्स का फंक्शन देखें और इसोफेगस का फंक्शन देखें। दोनों का क्या काम है? खाने को ट्रांसफर करना। कहाँ से कहाँ? माउथ से स्टमक तक। खाना उड़ के थोड़ी जाएगा, ठीक है? इन दोनों का और कोई फंक्शन नहीं है। इन दोनों का सिर्फ एक फंक्शन है कि खाने को कॉरिडोर मुहैया करना। किस बात का कॉरिडोर? कि खाना वहां से पास होके स्टमक में चला जाए। आपके कॉलेज में क्लासेस होती हैं, मैं क्या लैब से उड़ के आ जाती हूँ क्लास में? नहीं ना, कॉरिडोर्स बने हुए हैं प्रॉपर। वो क्या करते हैं? वो आपको रास्ता दे रहे हैं। तो जो उनका काम है वही फेरिंक्स और इसोफेगस का काम है। इसलिए फेरिंक्स और इसोफेगस की अंदर की लेयर में कोई खास स्पेशल सेल्स नहीं है। सारे के सारे सेल्स म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। करो GIT। कोई पेप्सी नहीं मंगाना, फ्रिज में रखी है। GIT हम क्या पढ़ रहे हैं? GIT के पार्ट्स: ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। और अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? खाना लेकर स्टमक में पहुंचे हैं। चलें, हमने देखा फेरिंक्स के दो हिस्से थे। ऊपर वाला ओरोफेरिंक्स, कहाँ? जहाँ आपकी दोनों कानों और नोज से
ओपनिंग्स खुलती हैं, वो ओरोफेरिंक्स है, और उसके नीचे वाला जहाँ आपका साउंड बॉक्स है वहाँ लैरिंगोफेरिंक्स है। अभी अभी हमने पढ़ा ये क्या करते हैं, ये खाने को पैसेज प्रोवाइड करते हैं और किसको किससे कनेक्ट करते हैं, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होती। जी बेटा, कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? जी, तो ये वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने अभी एक्स्ट्रा चीज करा लो, पेप्सी नहीं करानी। पेप्सी पड़ी है, अरेबियन मंगा लेना, वो ड्राई होता है, दूसरा अरेबियन अच्छा है, वो मंगा लेना। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ओनली फैसिलिटेट इन swallowing, ओनली हेल्प आउट इन डेग्लूटेशन। फूड कहाँ से आ रहा है फेरिंग्स में? माउथ में से, बोलस की फॉर्म में है। बोलस कौन है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, वाटर और प्रोटीन की डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। स्वेलोइंग को कौन आसान बनाता है? डेग्लूटेशन कैसे हो रही है, खाने का निगलना कैसे हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द फेरिंक्स, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, नैरो हो जाना, सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेना रुक जाएगा उस वक्त, क्यों? खाना गुजर रहा है ना उस ट्यूब में से, तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, तो जरा सांस लेना रुक जाए, ये ब्रेन का ऑर्डर है। लार्ज एलिवेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, क्यों? नीचे वाला पैलेट सॉफ्ट कहाँ है? हमने कल पढ़ा था ना, बाउंड्रीज ऑफ द माउथ। सॉफ्ट पैलेट किस लिए? ताकि फूड पीछे की तरफ जाए, फूड पीछे की तरफ जाएगा, सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ जाएगा, तो एयर आना नोज में से बंद हो जाएगी। एलिवेशन ऑफ द लैरिंक्स, क्यों? लैरिंक्स ऊपर आएगा तो उसकी ओपनिंग के ऊपर ढक्कन फिट आएगा ना। ढक्कन कौन है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कब फिट बैठेगा? जब लैरिंक्स ऊपर उठ जाएगा। पेरिस्टेल्सिस कौन है? कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द गट मसल्स, GIT के मसल्स कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं। कभी कोई बच्चा आप में से अम्मी के साथ मेट्रो या इम्तियाज या चिकन लेने गया है? कौन गया है? जिसके सामने चिकन कटी हो और उस बंदे ने चिकन साफ की हो, गया है कोई कभी? मैं गई। कौन? मलिका। मलिका। तो तुमने देखा उसने तुम्हारे सामने चिकन के अंदर से सारे ऑर्गन्स निकाल के बाहर रखे? तो वो जो अंदर की सारी ट्यूब बाहर आती है, क्या वो स्टेशनरी थी? नहीं, वो बल खा रही थी, वो मूव कर रही थी। कैसे? जैसे स्नेक मूव करता है। तो अंदर की ट्यूब कांस्टेंट मूवमेंट में होती है, एवरी 20 सेकेंड एक मूवमेंट होती है। ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द होल GIT है। कहाँ से कहाँ? माउथ से लेके एनस तक। जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। रिदमिकली 1 मिनट में 3 दफा ट्यूब में मूवमेंट होती है, क्यों? ताकि अंदर का खाना मिक्स हो सके। आपने हंडिया चढ़ा दी चूल्हे पे, तो क्या आप उसको चम्मच से मिक्स करती हैं? बाहर से मिक्स करती है ना। अब जो खाना ट्यूब के अंदर है, ट्यूब उसको मिक्स करने के लिए क्या करे? तो ट्यूब इस खाने को जो उसके अंदर मौजूद है मिक्स करने के लिए खुद को हिलाती है। तो ये जो खुद की मूवमेंट है, सेल्फ मूवमेंट है ट्यूब की, ये रिदमिक है, इनवॉलेंट्री है, कॉन्टिन्यूस है, इसका नाम है पेरिस्टेल्सिस। ये मूवमेंट हमेशा ईसोफेगस से लेकर कहाँ तक चलती है? ईसोफेगस से लेकर एनस की तरफ चलेगी। बोलो। कुछ नहीं, वो बता रही थी एनएच। अच्छा, आपकी ये क्लास डिसकंटिन्यू होगी तो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज मुझे स्टमक फिनिश करना है। ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, 6:30 तक चलाएंगे। ओके, ईसोफेगस। ज़रा इस फिगर में देखिए, ये देखिए, ये कौन है? ये अंदर की ट्यूब है।
ये अंदर की वॉल है और ये सबसे बाहर का सीरोजा, ठीक है। आपको इसकी वॉल को काट के दिखाया गया है, ये देखिए ये कौन है, ये म्यूकोजा, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया जो खाली जगह फिल कर रहा है, उसके नीचे सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के नीचे ये 2 लेयर्स मसल्स की, ये 2 लेयर्स, और सबसे बाहर ये कौन है, सिरस लेयर। तो ये इतनी थिक होती है वॉल, ये एक तरफ की दीवार है फेरिंक्स की, दूसरी तरफ की तो हमने देखी नहीं। ओके चलें, खाना पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक पे गौर करें, हम आ गए स्टमक पे। ये देखिए, ये इसोफेगस से खाना आया ट्यूब में, स्टमक में पहुंचा। स्टमक के 2 ओपनिंग्स हैं, ये वाला हार्ट के नीचे है, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कौन होता है, गोल मसल, गोल मसल जो बंद करे दरवाजे को, ये गोल मसल है। जैसे आपने एक पाउच को डोरी लगा के बंद कर दिया, तो ऐसे गोल बंद होने वाली चीज, सर्कल की तरह क्लोज होने वाली चीज स्फिंक्टर कहलाती है। स्टमक के 2 ओपनिंग्स हैं, ये वाला कार्डियक ओपनिंग है और ये वाला पाइलोरिक ओपनिंग है। पाइलोरिक क्यों, क्योंकि यहाँ पाइलोरिस मसल्स होते हैं। आपसे कहा था ना कि मेरी और आपकी मर्जी से नाम नहीं रखते, नाम तो रखते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पाइलोरिस मसल्स हैं, इसलिए यहाँ का नाम पाइलोरिक रख दिया। अब पूरे स्टमक को देखो अंदर से, पूरे स्टमक में कन्वल्जन्स हैं, पूरे स्टमक में फोल्ड्स हैं। क्यों, जब खाना अंदर आएगा, आप शादी ब्याह में जाते हैं, दावत खाने जाते हैं, तो प्लेटें भर के खाते हैं ना, मीठा भी खाया, चिकन भी खाया, टिक्का भी खाया, बिरयानी भी खाई, कोरमा भी, भाई सारा कुछ ये इतने से पाउच में कैसे आ जाएगा, इन फोल्ड्स की वजह से। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, रियूजी। इन रियूजी का क्या काम है, ताकि जब अंदर खाना आए तो ये जो रियूजिंग है ये फ्लैट हो जाए और साइज ऑफ द स्टमक इंक्रीज हो जाए। ओके, स्टमक के 3 हिस्से हैं फंक्शनली, ये हिस्सा कहलाता है बॉडी, ये हिस्सा कहलाता है फंडस सेंटर का, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पाइलोरिस। सबसे ज्यादा फंक्शन यहाँ होता है, क्या फंक्शन, डाइजेशन का। सबसे ज्यादा डाइजेशन यहाँ होती है, कैसी डाइजेशन, अभी देख लेंगे, प्रोटीन की डाइजेशन। सिर्फ एक चीज की डाइजेशन होती है स्टमक में, प्रोटीन की डाइजेशन। अब स्टमक का फंक्शन देख लें। स्टमक के 2 फंक्शंस हैं, खाने को स्टोर करना और खाने को डाइजेस्ट करना। स्टोर करने का मतलब आपने जितना खाना खाया वो सारे का सारा फॉर द टाइम बीइंग यहीं रखा जाएगा, यहीं रखा जाएगा सारा खाना। आपने चाहे कितना 2 नान खाए, 2 प्लेटें बिरयानी खाई, कुछ भी खाया, वो सारा यहाँ फॉर द टाइम बीइंग स्टोर होगा। फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे भिजवाएगा स्टमक, सारे का सारा डाइजेस्ट करके एक वक्त में नहीं भेजेगा, थोड़ा थोड़ा आगे भेजेगा। और डाइजेशन, इसके 2 काम हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल क्या होती है, अभी आपको बताया, पेरिस्टेल्सिस, ये भी गोल गोल घूमता है, इसके अंदर के फूड को मिक्स करने के लिए इसके अंदर की लाइनिंग भी कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में है, ताकि फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप हो सके। और केमिकल डाइजेशन, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब जरा स्टमक को गौर से देखिए, ये जो स्टमक का इंटीरियर है, अभी अभी आपको बताया, इंटीरियर में मौजूद म्यूकोजा की लाइनिंग में मौजूद सेल्स की 2 तरह की अरेंजमेंट होती है। या तो वो अकेले अकेले होंगे, म्यूकस सेल्स अकेले अकेले होते हैं, या फिर वो आपस में मिलके ग्रुप बनाएंगे तो उनको ग्लैंड्स कहते हैं। तो स्टमक के अंदर कैसे ग्लैंड्स हैं, स्टमक के अंदर बहुत सारी तरह के सेल, 4 तरह के सेल्स हैं जो आपस में मिल के ग्रुप्स बनाते हैं। हर ग्रुप को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। हर गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद है, डिप्रेशन में, कहाँ, सब म्यूकोजा के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट।
गैस्ट्रिक पिट कौन है? गैस्ट्रिक पेट वो कैविटी है सब म्यूकोजा के अंदर जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड को फिट होने के लिए जगह प्रोवाइड की गई है। और हर ग्लैंड में कितनी तरह के सेल्स हैं? म्यूकस सेल्स। इनका काम है म्यूकस बनाना, मतलब इनमें म्यूसिन प्रोड्यूस होता है जो पानी के साथ मिलके म्यूकस बनाता है। दूसरी तरह के हैं चीफ सेल्स, ये पेप्सिनोजन बनाते हैं, एंडोक्राइन नेचर के हैं। तीसरी तरह के हैं पैराइटल सेल्स, ये HCl बनाती हैं और एक ख़ास फैक्टर बनाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका क्या काम है? हमारे खाने में मौजूद सारे विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ जाता है, अदरवाइज उसको एंजाइम्स बर्बाद कर देंगे। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन है? जो प्रोटेक्टर है, जो मुहाफिज है किसका? विटामिन B12। ये अपनी जेब में उसको छुपा के चलता है ताकि सारी सिक्रीशन से छुप छुप के ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी में। और तीसरी तरह के कौन से, चौथी तरह के कौन से सेल्स हैं जो हार्मोन बनाते हैं? ये G सेल्स, G फॉर ग्रोथ, G सेल्स कहलाती हैं। और इंटेरोक्रोमोफिन कौन सेल्स हैं? ये हिस्टामीन बनाते हैं। हिस्टामीन क्या करती है? हिस्टामीन पैराइटल सेल्स को मजीद HCl बनाने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, अभी दोबारा ये फंक्शन रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक पिट्स। ये देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये कौन है? ये देखिए ये कैविटीज हैं, छोटी छोटी कैविटी। कहाँ खुल रही है? ये कैविटी स्टमक में खुल रही है। तो ये जो छोटे छोटे, वैसे तो ये बहुत डीप होंगे, जैसे आपके फिंगर्स के दरमियान डिप्रेशन देखें, ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो जो आपके फिंगर्स के दरमियान की खाली जगह है वो गैस्ट्रिक पिट है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? ये देखिए ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये यहाँ मौजूद है। और गैस्ट्रिक पिट कौन है? ये वो रास्ता है जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन बाहर आएगी। एक दफ़ा फिर रिपीटिशन है, म्यूकस सेल्स म्यूकस बनाते हैं, चीफ सेल्स पेप्सिनोजन बनाते हैं, पैराइटल सेल्स HCl बनाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। और यहाँ की कितनी pH होती है गैस्ट्रिक जूस की? 1 या 2 pH। अगर इस